नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं, जहां आप जानेंगे बिहार की 13 फरवरी की ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। जी हां, मुख्यमंत्री के आवास में होती थी सभी अपहरण की डील्स। लालू के साले ने खोल दिए राज, आरजेडी पर पड़ने वाला है भारी। जी हां, विजय कुमार सिन्हा का बड़ा बयान। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, लालू का रहना जरूरी नहीं। एसपी ने पुलिस जवान की पिटाई करने वाले की तस्वीर जारी कर दी है, 5,000 रुपए का इनाम। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री पर मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा बयान। बिहार चुनाव 2025 सर्वे में एनडीए की जबरदस्त बढ़त, महागठबंधन को लगा तगड़ा झटका। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। मुख्यमंत्री के आवास में होती थी सभी अपहरण की डील्स। लालू के साले ने खोल दिए बड़े राज, राजद पर पड़ने वाले हैं भारी। जी हां, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष यादव ने एक बड़ा बयान देकर राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। सुभाष यादव ने दावा किया है कि राजद शासनकाल में मुख्यमंत्री आवास से किडनैपिंग के मामलों में डील होती थी। सुभाष यादव ने एक अपहरण केस का जिक्र करते हुए कहा कि नेपाल से कुछ लोग बिहार के बॉर्डर इलाके में अपहरण करने आए थे। इस मामले में जाकिर हुसैन का नाम सामने आया था, जो अब भी जिंदा हैं। सुभाष यादव ने यह भी कहा कि इस किडनैपिंग केस में लालू यादव और मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सीएम हाउस से सीधे फोन करके जाकिर हुसैन से अपहरण व्यक्ति को छोड़ने की बात की थी। हालांकि जाकिर हुसैन ने अपहरण नहीं किया था, यह काम किसी और व्यक्ति ने किया था। फिर राजद नेता ने इस मामले में डील करके उस व्यक्ति को सुरक्षित रूप से वापस भेज दिया था। जी हां, सुभाष यादव का यह बयान राजद के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिजली चोरी की छापेमारी के दौरान विभागीय टीम पर हमला, 3 अधिकारी घायल। जी हां, बुधवार को मसौड़ी के बद्रीबीघा टोला में बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी करने गई विभागीय टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में सहायक अभियंता राजेश कुमार, कनिया अभियंता संजीत कुमार और मोहम्मद रसूल घायल हो गए। सहायक अभियंता ने मसौड़ी थाने में 7 नामजद और 10-15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। अब देखना यह है कि पुलिस इस घटना पर क्या कार्रवाई करती है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव 2025 सर्वे में एनडीए की जबरदस्त बढ़त, महागठबंधन को तगड़ा झटका। जी हां, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जी हां, हाल ही में जारी सर्वे के मुताबिक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि विपक्षी महागठबंधन के लिए हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। सर्वे के अनुसार अगर अभी चुनाव होते हैं तो एनडीए को 40 में से 33 से 35 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन सिर्फ 5 से 7 सीटों पर सिमट सकता है। रुक करते हैं अगली खबर पर। महात्मा गांधी सेतु पर जाम की समस्या, पटना हाईकोर्ट में दायर हुई लोकहित याचिका। जी हां, पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए मंगलवार को पटना हाईकोर्ट में लोकहित याचिका दायर की गई। आवेदक राजीव रंजन सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि इस महत्वपूर्ण सेतु पर हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है और ट्रैफिक व्यवस्था होने के बावजूद कई किलोमीटर तक जाम लग जाता है। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट इस समस्या पर क्या कदम उठाता है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री पर दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान। कहा, लालू की राजनीति को होगा बेहद नुकसान। जी हां, बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा, लालू परिवार और तेजस्वी यादव को सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर एक और नीतीश कुमार राजनीति में आ गए तो लालू जी की पूरी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। जी हां, दिलीप ने यह भी कहा कि निशांत को 10-15 साल पहले ही राजनीति में कदम रखना चाहिए था। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की राजनीति में भूचाल, आरजेडी प्रवक्ता के शराबी वीडियो पर बीजेपी का बड़ा हमला। जी हां, बिहार की राजनीति में इस समय जबरदस्त हलचल मची हुई है। बीजेपी ने राजद प्रवक्ता शक्ति यादव का एक वीडियो जारी कर उन पर शराब के नशे में होने का गंभीर आरोप लगाया है। इस वीडियो के सामने आते ही बिहार में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। जी हां, बीजेपी ने इस वीडियो के जरिए तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी पर सीधा हमला बोला है और दावा किया है कि राजद के नेता ही शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस वीडियो में एक शख्स गंजी में सोफे पर बैठा कुछ खाता नजर आ रहा है और टेबल पर कुछ सामान रखा हुआ है। जी हां, बीजेपी का दावा है कि यह राजद प्रवक्ता शक्ति यादव का वीडियो है और वे शराब के नशे में हैं, शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी हां, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के तबादले को लेकर अनशन की स्थिति गंभीर। अस्पताल में भर्ती छात्र अनजल से इनकार कर रहे। जी हां, भागलपुर के टीएमबीयू के पीजी हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के तबादले को वापस लेने की मांग को लेकर चल रहे अनिश्चितकालीन आमरण अनशन ने गंभीर रूप ले लिया है। चौथे दिन की अनशन जारी रहा, लेकिन जबकि कई विद्यार्थी बुधवार को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचे, लेकिन अन्न जल लेने से अब भी इनकार कर दिया। जी हां, डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी से स्थिति नहीं सुधरी तो यह और भी ज्यादा बिगड़ सकती है।
रुक करते हैं खबरों की ओर। एसपी ने पुलिस जवान की पिटाई करने वालों की तस्वीर की जारी, 5,000 रुपए का इनाम। जी हां, एसपी ने पुलिस जवान की पिटाई करने वाले आरोपियों की तस्वीर सार्वजनिक कर दी है और उनके पकड़े जाने पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। इस कदम से पुलिस ने आरोपियों को शीघ्र पकड़ने के लिए जनता से सहयोग की अपील की है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा। रुक करते हैं अगली खबर पर। विजय कुमार सिन्हा का बड़ा बयान, बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, लालू का रहना जरूरी नहीं। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा ने मीडिया से बातचीत में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भले ही लालू प्रसाद यादव रहें या नहीं, लेकिन बिहार में एनडीए की सरकार का बनना तय है। सिन्हा ने कहा, लालू यादव का रहना जरूरी नहीं, क्योंकि आपने बिहारी शब्द को गाली बना दिया है और भाई भाई को लड़ाने का काम किया है। अब इस बयान से बिहार की राजनीति में नया उबाल आने की संभावना जताई जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री पर मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा बयान। जी हां, बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोई इच्छा नहीं है कि उनके बेटे निशांत राजनीति में आए। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार कभी भी अपने परिवार को राजनीति में लाने के पक्षधर नहीं रहे। जी हां, यह विपक्ष की विरासत की राजनीति है और नीतीश का कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है। श्रवण ने यह भी कहा कि राजनीति में समय का महत्व है, देखना होगा क्या भविष्य में होता है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा, गया में हुआ योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को प्रगति यात्रा के तहत गया पहुंचे, जहां जिला वासियों को हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगातें मिली। इस मौके पर कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। सीएम का कार्यक्रम इमामगंज, बोधगया और गया शहर में हुआ। नीतीश कुमार ने जिला कलेक्ट्रेट में चल रही योजनाओं की समीक्षा भी करी। जी हां, इसके बाद उन्होंने इमामगंज के लवाबार स्थित हेलीपैड पर उतरकर लवाबार बांध का निरीक्षण भी किया और जीविका दीदियों के प्रदर्शनी को भी देखा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जनसुराज की अनोखी रणनीति का किया खुलासा। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब सभी राजनीतिक दल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी रणनीतियों पर काम करने में जुट गए हैं। इस बीच जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी की चुनावी रणनीति और उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दे दिया है। उनका कहना है कि पार्टी का प्रत्याशी चुनाव कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा तय किया जाएगा, न कि किसी एक नेता या छोटे समूह के द्वारा। जी हां, किशोर ने बताया कि जनसुराज की खासियत यह है कि पार्टी के उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से जनता और कार्यकर्ताओं की राय पर आधारित होगा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लालू यादव का बड़ा बयान, उनके रहते हुए बीजेपी कभी नहीं जीत सकती बिहार में। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से बिहार में भाजपा की राह को कठिन बताते हुए दावा कर दिया है कि उनके रहते भाजपा बिहार में सरकार नहीं बना सकती। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की अप्रत्याशित जीत के बाद लालू यादव से जब यह सवाल किया गया कि क्या इस जीत का बिहार विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा, तो उन्होंने अपनी पार्टी के समर्थकों को भरोसा दिलाया कि बिहार की जनता भाजपा के झांसे में नहीं आएगी। लालू यादव का यह बयान तब आया जब भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने बिहार के सियासी परिदृश्य पर तंज कसते हुए लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को धृतराष्ट्र और दुर्योधन के रूप में संबोधित किया। अरविंद सिंह ने कहा, लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी तरह से व्याकुल हैं, जैसे धृतराष्ट्र ने अपने बेटे दुर्योधन के लिए कड़ा संघर्ष किया था। उन्होंने कहा कि लालू यादव का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता और उन्हें यह समझना चाहिए कि बिहार में भाजपा की ताकत अब पहले से कई ज्यादा मजबूत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। 28 फरवरी को जीतन राम मांझी पटना के गांधी मैदान में दलित समागम आयोजित करेंगे। जी हां, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा इसी माह 28 फरवरी को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक विशाल दलित समागम आयोजित करने जा रही है। जी हां, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पार्टी की शक्ति का प्रदर्शन करना है और विशेष रूप से दलित समुदायों के बीच अपने समर्थन को जुटाना है। साथ ही आगामी चुनावों में अपनी राजनीतिक स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत करना है। रुक करते हैं आखिरी खबर की ओर। एमडीआर सड़कों पर ट्रैफिक की जटिलताएं, शहर वासियों की बड़ी मुसीबत। शहर की प्रमुख एमडीआर सड़कों पर सिंगल लेन होने के कारण हर दिन यातायात की बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। जी हां, इन सड़कों से कई मोहल्ले जुड़े हुए हैं और प्रखंड मुख्यालय को जिला मुख्यालय से जोड़ती है, लेकिन ट्रैफिक जाम और लंबी कतारें शहर वासियों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। क्या इन समस्याओं का समाधान जल्द होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक के लिए ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।